65 साल के आप हैं और अब ऐसे में राजनीति में आप नए हैं, तो आपको क्यों लगा कि इस उम्र में अब आपको राजनीति जो है ज्वाइन कर लेनी चाहिए? और परमात्मा ने मौका दिया है तो मैं क्यों खोऊं इसको। क्यों आपको लगा कि उस वक़्त जो पिछले जो 65 साल रहे उसमें आप कभी राजनीति में आपने जाने का कभी सोचा था कि आप आगे चलकर जाएँगी? मैंने सोचा बहुत मदद करना का, मैंने देखो राजनीति का मैंने कभी नहीं सोचा, न कभी मेरे राजनीतिक में बाहर आने का मैंने कोशिश, और मेरी मदद की बहुत, आस पास में किसी को कुछ तकलीफ हो तो मैं पहले जाऊँ। पर राजनीति एक ऐसी चीज़ है, फिलहाल आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई किसी और की मदद नहीं कर रहा है, सब अपनी ही मदद में लगे हुए हैं। नहीं, तो ऐसे मेरी में राजनीति आपको लगता है एक मैं ज़रिया है? राजनीति के थ्रू मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं मेरे घर में कुछ ना पैसा चाहिए मेरे को, सब परमात्मा की कृपा है, सब पैसे है, सब है। बच्चे मेरे सब सक्षम है, बेटे मेरी सक्षम है, मेरा परिवार सक्षम है। आपको लगता है राजनीति एक अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करने अच्छा का? माध्यम नहीं है, पर अगर मैं अच्छी हूँ क्या बात तो अच्छा। जैसे मेरे पिताजी फौज में रहे हुए, मैं एक फौजी की बेटी भी हूँ। लग रहा है हमें बात करके। एक रेलवे पुलिस में रिटायर्ड होकर रेलवे पुलिस में लगे। जी। 10 साल की उम्र से मैं जूझ रही हूँ, पर हार नहीं मानी, हारती नहीं। तो यहाँ कोई घर भी डरती था नहीं थी ऐसा? किसी से, कोई आ जाए तो उसका सिर फाड़ दूंगी। डरती नहीं थी। तो वार्ड में भी अब जो समस्याएं हैं उनको डर के रहना पड़ेगा। अभी किस तरह की समस्याएं हैं? अब ये एक तो रोड नहीं बना है, ये कीचड़ है पूरा, हमारे यहाँ पे आना का कोई रास्ता ही नहीं। बरसात में इंसान, हजारों इंसान गिर जाते कीचड़। बिना बरसात भी नहीं आ सकते, इतना गंदा रास्ता इतना है। गंदा रास्ता है, ये नालियाँ इतनी गंदी, 10 बार फोन कर करके परेशान हो जाओ, कोई आवे ही नहीं सफाई करने के लिए। तो जब तक मुझे लगता है कि आप तो काम नहीं करवाएंगे, आप जाने भी नहीं देंगे उन काम करने वालों को। अब मेरे को भगवान ऐसा मौका दे दे तो अच्छी बात। मेरा मन है मैं सप्ताह में 4 बार घूमूंगी, सब जगह जाऊंगी, घूमूंगी, देखूंगी क्या कहाँ क्या हो रहा है, किसको प्रॉब्लम है, किस परिवार को प्रॉब्लम है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि 65 साल के आप हैं और अब ऐसे में राजनीति में आप नए हैं, तो आपको क्यों लगा कि इस उम्र में अब आपको राजनीति जो है ज्वाइन कर लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी जोग मायारी। और मैं उम्र 65 साल की उम्र में मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे को मौका मिला है। तो इतने दिन मैं घर के अंदर मेरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस को, सबको मैं बता रही हूँ कि भाई ये किसी दुखी की मदद करो, कुछ काम करने की कोशिश करो। इस शरीर के अंदर अपार शक्ति है, इस शरीर को कोई तकलीफ नहीं है। अपन मन से बीमार हो जाए, सो जाए तो वो शक्ति खत्म होती है। अपार शक्ति दी है परमात्मा ने, इसको जगाओ। इसको मेरे को मौका नहीं मिला जगाने का, और परमात्मा ने मौका दिया है तो मैं क्यों खोऊं इसको। क्यों मौका नहीं मिला, क्या लगता है कैसा रहा आपका हमारा पिछला परिवार, जीवन? हमारे राजपूतों में ज्यादा लेडीज को बाहर जाने का, अब तो वैसे सब जाते हैं, और मैं बोलती हूँ सब जाओ, सब लेडीज बाहर जाओ, बाहर का काम करो, अपनी मर्यादा में रहकर अपनी मर्यादा खत्म मत करो, अपनी मर्यादा में रहो। औरत के अंदर अपार शक्ति है, 10 आदमी भी आ जाएंगे ना, औरत उससे निपट लेगी अकेली। क्यों आपको लगा कि उस वक्त जो पिछले जो 65 साल रहे उसमें आप कभी राजनीति में आपने जाने का कभी सोचा था कि आप आगे चलकर जाएंगी? मैंने सोचा बहुत मदद करना का, मैंने देखो राजनीति का मैंने कभी नहीं सोचा, न कभी मेरे राजनीतिक में बाहर आने का मैंने कोशिश, और मेरी मदद की बहुत, आस पास में किसी को कुछ तकलीफ हो मैं पहले जाऊँ। कहीं उसको तकलीफ हो रही है, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, मैं टिफिन लेके जाऊं, मैं उसकी सेवा में जाऊं, मैं उसका काम मैं करूं। कोई परेशान है मैं उसकी कोशिश करने की कोशिश करूं, मैं इसकी मदद करूं। पर राजनीति एक ऐसी चीज है, फिलहाल आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई किसी और की मदद नहीं कर रहा है, सब अपनी ही मदद में लगे हुए हैं। नहीं, तो ऐसे में राजनीति आपको लगता है मैं राजनीति के थ्रू मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं मेरे घर में कुछ ना पैसा चाहिए मेरे को, सब परमात्मा की कृपा है, सब पैसे है, सब है। बच्चे मेरे सब सक्षम है, बेटे मेरी सक्षम है, मेरा परिवार सक्षम है। और मेरे को इस फील्ड से मेरे को आगे बढ़ने की कोशिश, किसी की मदद करने की कोशिश सरकार से मिलेगी मेरे को, मैं आगे बढ़ूंगी। आपको लगता है राजनीति एक अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करने का? अच्छा माध्यम नहीं है, पर अगर मैं अच्छी हूँ क्या तो अच्छा। अगर मेरे अंदर में भावना है कि मैं अच्छा काम करूंगी, कोई किसड़ के अंदर कमल खिलता है कि नहीं खिलता, किसड़ अड़ता है उसके, तो मैं किसी किसड़ से नहीं अड़ूंगी, किसड़ को टच नहीं होने दूंगी, मैं पार होंगी आगे। क्या बात। आपका दिनचर्या का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूजा पाठ में रहता है, धर्म को समर्पित है, गौ सेवा आप करती हैं, आपके घर में भी है गाय बछड़े। मैं बचपन से कर रही हूँ, बचपन से 10 साल की उम्र से मैं गौ सेवा कर रही हूँ। 10 साल की उम्र में मैं गाय का दूध निकालती, गोबर डालती, घर का काम करती। हमारे गांव में पहले
सकी नहीं थी, हम्म। तो मैं 10 साल की उम्र में 1 किलो गेहूं पीसती थी चक्की पे। सकी में। मेरी माँ बीमार रहती थी, हम्म। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती रहती। वैसे मेरे पिताजी फौज में रहे हुए, मैं एक फौजी की बेटी भी हूँ। लग एक रहा है हमें हाँ, बात करके। एक रेलवे पुलिस में रिटायर्ड होके रेलवे पुलिस में लगे, जी। मैं एक पुलिस वाले की बेटी भी हूँ। हम्म। और मेरी माताजी बीमार रहती, हम 5 भाई बहन थे। तो बचपन से मैंने बहुत संघर्ष किया, हम्म। अकेले लड़ी हूँ मैं। 10 साल की उम्र से मैं जूझ रही हूँ, पर हार नहीं मानी, हारती नहीं। आज भी मैं दिन में सोने का कोशिश नहीं करती। मैं सुबह, मेरी दिनचर्या सुबह उठते ही मैं 6 बजे 5:30 बजे उठ जाती हूँ। उठते ही मैं दातन कुल्ला अपना अपना निपटनी कर फ्रेश व्रेश होके मैं भगवान को पहले सबसे भगवान मंदिर में जाती हूँ, भगवान को जगाती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि आज का दिन भगवान सबके लिए अच्छा हो। फिर मैं गाय का दूध निकालने जाती हूँ, दूध निकाल के आती हूँ, चाय पानी पी के कुछ थोड़ा बहुत साफ सफाई मंदिर में, इधर बाहर शिव जी भी बैठे हुए, बाहर साफ सफाई करके नहाने जाती हूँ। नहा के मंदिर में 9 बजे मैं मंदिर में घुसती हूँ, 2 बजे वापस बाहर निकलती हूँ। 9 से 2 हम देख रहे हैं कि दीपक भी आपके कम से कम 50 है मंदिर मैं में। दीपक शाम सुबह के 90 दीपक होते हैं, और वो देसी घी के 5 किलो घी मेरे मंदिर में चाहिए। और एक 90 दीपक। इतना इतना बड़ा बंडल महीने का मेरे रुई का कॉटन का मंदिर में आवे। मेरे वाट्य करना का बहुत शौक है, बैठी 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 इतनी कर देती। तो आप फ्री तो वैसे भी नहीं रह मैं रही वैसे हैं। मेरे फ्री रहने का मेरे को शौक ही नहीं, तो इसलिए मैं 4 दीवारी में कर रही हूँ, वो मैं बाहर करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बाहर करूँ। आपका अब हमें समझ आ रहा है कि उमराव सिंह जी जो आपके बेटे हैं वो कहीं ना कहीं हर वक्त जो है सनातन की या गौ सेवा की बातचीत करते हैं, तो वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो बचपन से मैंने बच्चों को सब कुछ सिखाए, पर वो बोलते हैं ना कि सब एक चीज सब नहीं पकड़ते, कोई एक ही पकड़ता है। तो वो इसने मेरी पूरी बात इसने पकड़ ली। वो बड़े चिंतित रहते हैं शहर की इस सब अवस्था को जगह लेकर। हाँ, बहुत चिंतित रहता है, पूरी हर चीज के लिए, मदद के लिए। रात को 2 बजे भी हॉस्पिटल से फोन आता है, इसके आता है, कोई भी मुसीबत में तो उमराव सिंह के फोन आता है। वो रात को 2 बजे भी दौड़ता, और दौड़ता है, मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है। मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? मम्मी कोई बीमार, मैं जा रहा हूँ। जा बेटा, बाकी माएँ तो रोकती हैं कि रात को नहीं जाना। भगवान तेरे साथ है, और उस बीमार के भी साथ भगवान मेरा आशीर्वाद है। जा, भगवान उसके भी साथ रहेगा। तेरे कोई भी मदद हो, टिफिन हो, कुछ खाने का हो, तो मेरे को बोलना, हम बना के भेजेंगे। वार्ड 34 की हम अभी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि राजनीति में जाकर जो है आप सेवा का जो काम 4 दीवारी में कर रही थी, वो बाहर निकल के जैसे मैं 35 साल से इस गोविंद नगर में रह रही हूँ। क्या स्थिति है गोविंद नगर की? अरे क्या गोविंद नगर की जो स्थिति थी वो मैं बता रही हूँ। पहले 35 साल पहले मेरे अकेले का घर था, यहाँ कोई आस पड़ोस में घर नहीं था, और यहाँ पे 2-2 बार पानी भर चुका है, इतना। और मेरे बच्चे सब छोटे थे, तो बच्चों को मैं पानी भरा हुआ, ये रात को भीलवाड़ा नौकरी करते, रोडवेज में नौकरी है इनकी ड्राइवर की, तो रोडवेज भीलवाड़ा से अहमदाबाद जाते, रोज यहाँ नहीं उतरते। मैं यहाँ से कपड़े यहाँ पे रोड पे देती, मैं खुद पैदल जाके इनके कपड़े देती, मैले कपड़े वापस लेके आती, और मैं यहाँ पे बच्चों को लेके अकेली रहती। तो यहाँ कोई घर डरती नहीं थी किसी से, कोई आ जाए तो उसका सिर फाड़ दूंगी। डरती नहीं थी। तो वार्ड में भी अब जो समस्याएं हैं उनको डर के रहना पड़ेगा। गद्दार डरेंगे, गद्दार को मैं बगसती नहीं तो दूसरे सब प्रेम से रहो, आराम से, सब एक की मदद करो। अभी किस तरह की समस्याएं हैं? अब ये एक तो रोड नहीं बना है, ये कीचड़ है पूरा, हमारे यहाँ पे आना का कोई रास्ता ही नहीं। बरसात में इंसान, हजारों इंसान गिर जाते कीचड़, बिना बरसात भी नहीं आ सकते, इतना गंदा रास्ता, इतना गंदा रास्ता है। ये नालियाँ इतनी गंदी, 10 बार फोन कर करके परेशान हो जाओ, कोई आवे ही नहीं सफाई करने के लिए। मैं अगर ये हो जाए, भगवान मेरे को मौका दे, मैं साथ रह के करूँ, साथ रह के सफाई कर लो, मैं खुद साथ चलूँ। आप तो मुझे लगता है सफाई कर्मियों को तब तक यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। रोड का काम मैं साथ रह के करूँ, मैं साथ रह के रोड का काम करूँ। तो जब तक मुझे लगता है कि आप तो काम नहीं करवाएंगे, आप जाने भी नहीं देंगे उन काम करने वालों को। अब मेरे को भगवान ऐसा मौका दे दे तो अच्छी बात है। अभी इस शहर की, इस वार्ड की जनता देख रही है, क्यों उन्हें आपको चुनना चाहिए? क्योंकि विकल्प तो और भी रहेंगे उनके पास, और भी ऑप्शंस रहेंगे, क्या कारण रहे कि वो आपको चुने? अब मैं देखो यहाँ पे 35 साल रह रही हूँ, यहाँ पे सब इतने जितने लोग हैं, सब यहाँ से मेरे से सब वाकिफ है, संपर्क में सब है, पूरा गोवर्धन विलास से लेके सेक्टर 13 तक सब संपर्क में, और सब मेरा मान सम्मान करते हैं। कभी मेरे किसी से झगड़ा नहीं हुआ, न किसी ने मेरे को तू भी बोला। यहाँ पे 40 साल से मैं उदयपुर मेरे 13 में, और ये गोविंद नगर। धर्म
के नाम पर बहुत राजनीति हो रही है, अगर आप अभी थोड़े समय से देखें तो आपका जुड़ाव तो धर्म से हमेशा से रहा है, और कितना रहा है वो हम देख ही रहे हैं, हमने बातचीत भी आपके परिवार से सुनी है। तो ऐसे में धर्म और राजनीति को आप किस तरह से देख रही है, दोनों का जुड़ाव कैसे देख धर्म रही और राजनीति की बात ये है कि धर्म, अगर धर्म होगा तो राजनीतिक में धर्म का काम होगा, वो भ्रष्टाचार में। अगर धर्म से जो काम करेगा तो उसमें उसमें लोभ लालच कुछ नहीं होगा, वो कि मेरा धर्म है मेरे साथ, धर्म के लिए मैं सही काम करूंगी। जैसे रास्ते में जा रहे खड्डा है तो उसको मिट्टी से भर दो, कि पत्थर पड़ा है तो धर्म ये कहेगा पत्थर को हटा दो, ये कहेगा धर्म अपना। पर अभी तो जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ धर्म के नाम पे बरगलाने की चल रही है, कि बस राम के नाम पे नहीं वोट ले नहीं लूं, नहीं, ऐसा उसके नाम पे मेरे वोट मन ले में ऐसा नहीं। लूं। मेरा धर्म, मेरा कभी मेरे धर्म न डगमगाएगा, न मेरे बच्चों का, न आस पड़ोस का, सबको एक ही राय दिखाती हूँ, धर्म से मत डरो। क्यों कि परमात्मा अपने यहाँ पे घट में बैठा है, परमात्मा ने बोला है मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को कहाँ ढूंढने जा रहे हो। अगर तुम्हारे साथ धर्म है तो मैं तेरी भुजा पकड़ के खड़ा हूँ, अगर तूने धर्म छोड़ दिया तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, फिर तू गद्दार बन, कुछ भी बन तू। अगर जनता आपका साथ देती है और निगम की सीढ़ी आप चढ़ती हैं, तो मुझे लगता है कि वहां भी आप सबको जो है ये पाठ पढ़ाने वाले हैं। ज्ञान का पाठ, ज्ञान का पाठ भगवान कृष्ण ने क्या किया, ज्ञान का पाठ ही तो पढ़ाया। वो एक महापुरुष थे कृष्ण, योद्धा भी थे, ज्ञानी भी थे, और महान धर्मात्मा भी थे। वो सब कृष्ण सब थे, तीन लोक के नाथ कृष्ण अपने जी। तो वो उन्होंने युद्ध भी किया, उन्होंने प्रेम भी किया, गोकुल मथुरा में उन्होंने प्रेम किया गोपियों के साथ, सब जनता के साथ। कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध किया, सब किया कृष्ण ने। इस वार्ड की जनता को सबसे पहले क्या क्या चाहिए, सबसे पहली जरूरत सबसे इनकी पहले क्या ये है? रोड सही है उनको, और ये गंदगी हटानी चाहिए, बहुत गंदगी यहाँ पे। और आप ये बता रही कि फोन कर करके थक जाते हैं, तो ऐसे में इस वार्ड की जनता अगर आपको चुनती है तो क्या वो संतुष्ट रहेगी कि हाँ हमारे पास जो अभी पार्षद है वो हमेशा अवेलेबल है? अब कोशिश तो पूरी करूंगी मैं, हाँ। उनको विश्वास दिलाने की कि भाई मैं, मेरा पूरा परिवार, जैसे वार्ड नहीं है मेरा परिवार है, पूरे परिवार को मैं एकदम स्वस्थ रखूं, जैसे वो बोले मेरा परिवार है सब, जैसे मेरे बच्चे बोले, मेरी बहू बोले, वैसे मैं उनको भी बोलूं। राजनीति में एक और अहम चीज है पार्टी। अभी किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? आपको क्या लगता है कि किस पार्टी से आपको जो है चुनाव लड़ना चाहिए, या किस पार्टी को आप पसंद करती हैं? बीजेपी की, बीजेपी को करती हूँ, और नरेंद्र मोदी को बहुत करती हूँ, बहुत बहुत नमन। तो अभी तो मतलब ये निकाय चुनाव है, तो यहाँ मोदी जी का कोई अभी फिलहाल लेना वो देना प्रेरणा नहीं तो है ना रहेगा। उनकी हमारे पास। प्रेरणा बिल्कुल रहेगी। बीजेपी से टिकट मांगने का या बीजेपी से जो है चुनाव लड़ने का फैसला क्यों कर रहे हैं? बीजेपी, हम ठेठ से बीजेपी के साथ ही हैं, हम्म। हम बचपन से ही हमारे बीजेपी है। तो ऐसे में जो हमारा फिलहाल बोर्ड रहा है, पिछले 6 बोर्ड जितने भी रहे हैं 30 साल से बीजेपी ही सत्ता में, और शहर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत खस्ता है। तो ऐसे में आप भी वापस बीजेपी में शामिल होकर कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि जो 30 साल से नहीं हुआ बोर्ड में वो आप कर सकते हैं? कोशिश करेंगे ना, कोशिश करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं हुआ वो अब करेंगे, जो कभी नहीं हुआ ना वो उसको करना तो पड़ेगा ना, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, करके उसको पार तो लगाना पड़ेगा। अभी जितने पार्षद कठिन रास्ता है तो उसको पार कैसे करें, करना तो पड़ेगा। अभी जितने पार्षद रहे, क्या आपको क्या लगता है, क्या उनकी कमजोरी रही या क्या कमी रही जिसकी वजह से शहर की ये स्थिति है? देखो, मैं इतनी राजनीतिक में, इतना राजनीतिक में ज्यादा कम समझती हूँ। राजनीतिक मैं खाली धर्म जानती हूँ, और ज्ञान जानती हूँ, और मैं पुण्य जानती हूँ, और मैं किसी की मदद करने की बहुत कोशिश करती हूँ। कहीं पड़ा है गंदी वाड़ा तो उसको उठाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ मेरे को दिखता है उसको संभालने की कोशिश करती हूँ। फिर भी आप राजनीति नहीं समझती, फिर भी देख के व्यक्ति को देख के जो पार्षद रहे होंगे, या जो, क्योंकि हमारे क्षेत्र का भी काम नहीं हुआ है जैसे आते हैं वो बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, फिर वो तो क्या कमी रही कि झूठ बोल रहे थे, चाहते नहीं थे काम करना? हाँ ऐसे ही होगा, वो नहीं हाँ करेंगे बस ये हो जाएगा हो जाएगा, वापिस वोट लेने के बाद वापिस मुंह ही नहीं दिखाते। मेरा मन है मैं सप्ताह में 4 बार घूमूंगी, सब जगह जाऊंगी, घूमूंगी, देखूंगी क्या कहाँ क्या हो रहा है, किसको प्रॉब्लम है, किस परिवार को प्रॉब्लम है। मैं कोई सरकार की इंतजार नहीं करूंगी, हम भी सक्षम है। हफ्ते में 4 बार कोई पार्षद आ जाए तो वैसे ही बहुत हो गया जनता के लिए। 4 बार दर्शन ही नहीं होते पार्षद नहीं के। नहीं ऐसा पार्षद नहीं चाहिए, जो पार्षद घर परिवार जैसे समझे उसको कि मेरा परिवार है ये। सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए पार्षद बनने के लिए? अब यही कि भाई जिसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, बस जिसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे अपने परिवार में बड़ा मुखिया है तो बच्चे तो इनको ही बोलेंगे ना,
कि भाई पापा ये हमारे पापा दौड़ के करेंगे, हम्म। तो बच्चे तो खुश। तो इस तरह से मतलब कि आप संपर्क में सबके रहने वाली हैं और हाँ 4 बार आप जाने वाली हैं, इस तरह का हाँ भी आप हाँ जनता को जो है विश्वास दिला रही हैं। हाँ। इस क्षेत्र की जनता इस वीडियो को देख रही है, आखिरी कोई मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? आखिरी मैसेज यही देना चाहती हूँ मैं कि भाई जो भी करना चाहे मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं मेरे मन में बहुत उमंग है, मन है मेरा कि मैं कुछ करने की कोशिश करूं। मेरे को मौका नहीं मिला, अब आप सब लोग मौका दो, मैं करने की कोशिश करूं। तो एक विश्वास आप दिलाने की हाँ कोशिश कर रही हैं और हाँ मुझे तो सबसे बेहतरीन बात यही लगी कि 4 बार जो है आप लोगों से मिल रही है। अगर हाँ वाकई आप मिल लेती है तो मुझे लगता है कि आधी नाराजगी तो जनता की तभी दूर हो जाती है जब कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने आ जाए, हाँ। तो मात्र बस मिलने आ जाए। मिलोगे तो वो बोलेंगे ना, हम्म। जब मैं जाके मिलूंगी उनको कि भाई क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ना, तो बच्चे में बता दे तो आप काम करते हो। तो बताओ क्या हो भाई, यो काम आसपास लोग जाने हैं आपने? सब जाने पूरा। मैं यहाँ 35 साल हो रही हूँ। तो व्यक्तिगत व्यवहार है आप सब? पूरो व्यवहार, पूरो गोवर्धन विलास, पूरो सेक्टर 13-11 सब। और बच्चे रही सही का सर आप बेटो पूरी कर दे। बेटो करी रो पूरो, बेटो खूब कर रो, बेटारी खूब मारे पूरो, बेटो पाठी पड़ियो मारो। कदे रोको नहीं आपकी अबे नहीं जानो बारे नहीं रात नहीं, मेरी है, कदे भी जाले रात वो मुसीबत कणी दुखी री मदद कर। आज मुंह कटे दुखी हूँ ने कोई मारी मदद रे बातें आई ला, तो हमारी अंदर वो आत्मा तो आशीष देनी होने। अगर मैं कहीं फंस गई हूँ, कहीं मुसीबत में हूँ और किसी को मैं आवाज लगाऊं और वो दौड़ के आवे मेरी मदद के लिए, तो मेरी अंदर से आत्मा क्या कहेगी? उसको गाली थोड़ी देगी। उसको अंदर से आत्मा आ रही मेरी मदद के लिए आ गया, तो मैं बोलू तू जा बेटा जा, और उसको भी संभाल और तू भी संभलना, और मेरी आशीर्वाद तेरे साथ में। मन लागे आपरी वजह कर रहा है ये सब है पूरा शिक्षा तो बचपन में मैंने वही दी दो, बचपन से उसका यही कि मैं किसी की मदद करूं, घर में घुस के नहीं बैठू, बस घर में घुस के वो नहीं बैठ। आप बता रहे हो आप व्यवहार भी है लोगों, तो मन लागे तो आपने लागे कि लोग जो है मारने निकल आपने वोट देते, वो अभी हमारी मर्जी, प्रेशराइज नहीं कर सका, वो नहीं कह सकते। आप खाली वो बता सको कि आप कहीं करवा। हाँ, मुंह हमारे मन में कही है। हमारे साथ दावेदारी वार्ड 34 से रखने वाली महिला यहाँ पर मौजूद थी और उनसे हमने जिस भी तरह की बातचीत करी, सारी बातचीत उन्होंने बताई। और मुझे तो अभी तक सबसे बढ़िया बात सिर्फ ये लगी कि मैं हफ्ते में 4 बार जो है लोगों से मिल लूंगी। हमने वार्ड कवर करे हैं, कई लोगों से बात करी, और सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की थी वो यही थी कि 5-5 साल तक जो पार्षद रहे हैं उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। तो अगर किसी पार्षद दावेदार के मैनिफेस्टो में ये बात है कि वो 4 बार मिलने आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो फिर क्या ही बात। वो मेरा परिवार है, पूरा वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। और मैं बड़े परिवार में, पियर में बड़े परिवार में रही, ससुराल में मेरे को बहुत लोगों से प्रेम है। तो हम निगम की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो और बड़ा परिवार और बड़ा परिवार चाहिए मेरे को, बस मैं सबके साथ मिल के रहने चाहती हूँ। वार्ड 34 की जनता के लिए देख रही हैं, और अगर आप इनका परिवार बनना चाहते हैं और इस परिवार का हिस्सा अगर आप हैं भी, और अगर वार्ड 34 के ही आप वोटर हैं, तो आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, दावेदारी रखती सज्जन कुंवर जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र का प्रबल दावेदार आपको कौन लगता है। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर क्षेत्र की बात जनता के थ्रू भी और जनप्रतिनिधियों के थ्रू भी आप तक हम पहुंचाते रहें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सालिया।